नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट आर्मी के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन जो आने वाली आर्मी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इन 15 में से 10 क्वेश्चनों का राइट जवाब देके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे सर राइट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही हो गए। तो ऐसे मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत ही गजब की तैयारी है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे और आप अपनी तैयारी देखिएगा कि कितनी तैयारी है। मैं आज हाई लेवल यानी कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप पूरी क्वेश्चन लगाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, जो पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया था, या पृथ्वी सबसे पहले गोल किसने बताई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाइथागोरस, जो महान गणितज्ञ थे, उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को गोल बताया था। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इसी में होता है कि ग्रहों से संबंधित नियम केपलर ने दिया था और जो ग्रहों की खोज की थी वो कोपरनिकस ने की थी। दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। डेविस कप का संबंध किससे है। तो डेविस कप का संबंध किससे है, तो दोस्तों लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। हार्ड लेवल के क्वेश्चन लिया हूँ मैं थोड़ा अब की बार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, यानी कि जो ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है वो किसका नाम है। झील का, द्वीप का, नदी का या पर्वत का। तो दोस्तों, जो एथेंस यानी कि यूनान में एक पर्वत है जिसका नाम आल्प ओलंपस है, या आल्पस ओलंपस एक ही बात है, उससे ओलंपिक शब्द आया है। तो दोस्तों, एक पर्वत का नाम है ओलंपस जिससे ओलंपिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रक्षा अनुसंधान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी दोस्तों। और डीआरडीओ की विभिन्न राज्यों में संस्थाएं हैं, कोई एक राज्य में स्पेशल इसकी संस्था है नहीं। वैसे दिल्ली से ये केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में से कौन सी घास के मैदान पर खेली जाती है। जो टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होती हैं 5, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन। तो ये कौन सी इसमें घास के मैदान पे खेली जाती है। तो दोस्तों, आपको बताना है घास के मैदान पे खेली जाने वाली कौन सी है। तो जो विंबलडन है वो घास के मैदान पे खेली जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। रेमन मैग्सेस पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुई थी और वितरण शुरू हुआ था 1958 में। तो ये फिलीपींस का जो राष्ट्रपति था उसके नाम पे रखा गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार का जो नाम है। तो इसका नाम उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि शिमला समझौता कब हुआ था। और ऐसे भी आ सकता है कि किस किस के बीच हुआ था। तो प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के नेता जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच। तो दोस्तों, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, 2 जुलाई 1972 को, जो शिमला में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी है, वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एशिया का पेरिस है वो थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये मैं आपको पहले वीडियो में करवा भी चुका हूँ। मिनी कैंप नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। मिनी कैंप तो इसका हिंदी में अनुवाद होता है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक है हिटलर, अडोल्फ हिटलर है, जो एक तानाशाह थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, यदि राज्य पूछता तो हम केरल बता देते, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें होता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है। न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का है, और सर्वाधिक है वो पुडुचेरी का है। पांडिचेरी भी बोलते थे इसको पहले, वर्तमान में पुडुचेरी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? जो अबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों की टूट फूट से होता है? काली मिट्टी का जो निर्माण है वो किन चट्टानों की टूट फूट से होता है? तो जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनकी टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों की टूट फूट से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? जो आधुनिक भारत का पिता है वो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह को पारित करवाने वाला सबसे महत्वपूर्ण इंसान या आदमी जो इसमें योगदान दिया था वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था विधवा पुनर्विवाह को पारित कराने में या शुरू करवाने में। तो 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग के काल में था, जो क्रांति हुई थी 1857 की, उससे एक वर्ष पहले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो दोस्तों इसी में एक और है, 1829 को सती प्रथा अधिनियम पारित हुआ था। जो सती प्रथा पर रोक लगी थी वो 1829 में लगी थी दोस्तों। सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और 1856 में विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पार्थिव का अर्थ होता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, पार्थिव का मतलब होता है आंतरिक ग्रह। जो अंदर की सूर्य के नजदीक की तरफ ग्रह है ना, वो ग्रह कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है कि सूर्य के नजदीक की ग्रह 4 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं टोटल, जिसमें से आधे तो पार्थिव ग्रह आते हैं और आधे बाह्य ग्रह में आते हैं। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ऑप्शन डी में ये दिख रहा है कि बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह में आते हैं। जो बाकी बच गए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह में आते हैं। तो दोस्तों आपको आज के 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको आज का लेवल कैसा लगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि 10 प्लस या इससे ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप मान के चलो आपकी अच्छी तैयारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।